हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित प्रभाकर। वेलकम टू यू इन माय चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल। सो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास 9 में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आया था। हम लोग देख चुके हैं क्लास 9 में, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं वहां पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, और बहुत सारे बेसिक टर्म्स भी वहां पे पढ़े थे। बहुत सारे टर्म्स को मैंने वहां डिस्कस किया था। सो वो चैप्टर ही अपग्रेड होकर क्लास 10th में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। सो इस चैप्टर को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग क्लास 9 में ध्यान नहीं दिए हो या कुछ बेसिक टर्म्स भूल गए हो, सो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। सो वो यहाँ पे मैं बता दूंगा, जिससे आपको क्लास 10 का कोई भी टॉपिक बनाने में और सॉल्व करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके बच्चों, एंड वन थिंग, देखो मैथ्स में हम लोग जो चैप्टर भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, चाहे वो एपी हो, रियल नंबर हो और समथिंग ट्रिगो हो, उन सारे का कहीं ना कहीं बेसिक यूज हमारी लाइफ से होता है। इट मींस हमारी लाइफ में कोई ना कोई वे में उसका यूज जरूर आता है। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रिगो की बात करूं, सो हाइट, हाइपोटेनस फाइंड करना हो, हाइट फाइंड करना हो, मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर किसी डिस्टेंस को फाइंड करना हो, हमसे पेड़ की दूरी या बिल्डिंग की दूरी, तो वो फाइंड किया जा सकता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इट मींस इसका भी कोई ना कोई यूज तो होगा, और इसका यूज है अगर मैं सेंटर पे हूं तो हम अपनी नेविगेशन को बताने के लिए कि आप कौन से पोजीशन पे खड़े हो, अपना नेविगेशन को शो करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इट मींस इस चैप्टर का यूज नेविगेशन को शो करने के लिए किया जाता है। सो ओके बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है और इसको समझेंगे। और ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करो और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके बच्चों, सो क्लास को स्टार्ट करता हूं। आप लोग क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर और रेशनल नंबर, वहां पे हमने बहुत कुछ पढ़ा, नंबर लाइन पढ़ा था। सो नंबर लाइन क्या होता है बच्चों? नंबर लाइन में हमने देखा था कुछ इस तरीके का एक लाइन होता है जिसका सेंटर 0, यहां पे सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इस साइड में आ जाऊं तो यहां पे सारे के सारे वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ले जाते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। इस तरीके का टर्म्स हम लोग रियल नंबर में पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन इसको बोलते हैं, है ना? ये नंबर लाइन है। अच्छा, ये नंबर लाइन कैसा है? देखो तो बिल्कुल इस तरीके से, इट मींस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। अगर इसी नंबर लाइन को मैं सीधा करूं, वर्टिकल करूं, सीधा, ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। -1 -2 -3 -4। ओके बच्चों, सो यहां पे एक चीज ध्यान दो कि ये वही चीज है जो हमने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा था, नंबर लाइन। नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, है ना? अब ये दोनों नंबर लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से प्लस का साइन बना रहे हैं, तो ये कोई शेप का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कोई टर्म का फॉर्मेशन कर रहा है जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले तो इसका नेमिंग कर लूं अगर मैं, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग यहां पे एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस। और कौन सा एक्सिस? तो ये कहलाता है एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है उसे मैं यहां पे नाम दूंगा वाई एक्सिस। ओके बच्चों, ये दो चीजें क्लियर है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर मैं इस सेंटर का नाम दूं तो ये हो जाएगा एक्स डैश, एंड दिस इज वाई, देन दिस इज वाई डैश। ओके बच्चों, दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सो अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये पूरे फिगर जो फॉर्मेशन हुआ है इसका नाम क्या है। तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इसे कार्टेशियन प्लेन का नाम देते हैं। सो ये फिगर का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, समझना क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां इसका यूज है। सपोज एक चीज तो आप जान लो कि ये पूरे के पूरे वाली प्लस में है, ये पूरे के पूरे वैल्यू माइनस में है, दिस इज ऑल्सो इन प्लस, दिस इज ऑल्सो इन माइनस। और बहुत सारी टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जिनको समझना है। तो सबसे पहले ये जानो कि यहां पे रूम क्रिएट हो रहा है। देखो, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 एंड रूम नंबर 4। तो इस रूम को क्या कहा जाता है? ये जो साइन डायग्राम बना है, ये पूरे सरफेस को 4 भागों में बांट दिया है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट।
ये क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 कहलाएगा, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 कहलाएगा, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 कहलाएगा, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रेंट नंबर 1 का नेम क्या है, नेम क्या होना चाहिए क्वाड्रेंट नंबर 1 का, तो इसका नेम हो जाएगा, देखो यहां से चलो, जब भी चलते हैं एक्स से चलते हैं, एक्स वाले टर्म से। सो एक्स से चलूंगा, वाई यहां आया, ये ऑरिजिन है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 होता है, तो एक्स ओ वाई इस क्वाड्रेंट का नाम हो गया, एक्स ओ वाई। सो सेम उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट का भी कोई नेम होगा। मैं बताया अभी कहां से स्टार्ट करनी है, एक्स से स्टार्ट करनी है। सो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, इसका भी वैसा ही नेम होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। इस क्वाड्रेंट का भी नेम होगा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। ओके बच्चों, तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो डायग्राम था, कार्टेशियन प्लेन था, ये 4 भागों में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट्स में, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट नंबर 1 के नेम का, अगर नेमिंग करना हो तो एक्स से शुरू करूंगा, ओ पे पास जाऊंगा और वाई, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, हियर इज एक्स डैश ओ वाई डैश एंड हियर एक्स ओ एंड वाई डैश। इज दैट क्लियर? ये बातें आगे समझ में? ओके। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि क्वाड्रेंट नंबर 1 जो होगा इसमें 2 टर्म्स होते हैं। देखो इसमें अगर कोई भी पॉइंट को बताना हो, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो वो एक्स वाले पे भी लाई कर रहा है, वाई वाले पे भी लाई कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होगा ना, तो उस कोऑर्डिनेट का साइन हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन सा साइन? अगर क्वाड्रेंट नंबर 1 में बात करूं तो साइन क्या होगा, 2 में बात करूं तो साइन क्या होगा। तो अभी भी मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाले टर्म का लिखना है। तो आप देखो एक्स वाला टर्म्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे साइन क्या है, देखो पॉजिटिव है, मतलब x जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर y की मैं बात करूं तो y भी पॉजिटिव है, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो है दोनों साइन कैसा होता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट नंबर 2 में, तो आप देखो x जो है वो नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव, एंड y जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब यहां हो गया माइनस प्लस। इसकी मैं बात करूं तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, इट मींस माइनस एंड माइनस। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में? एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो x है हमारा पॉजिटिव और y है नेगेटिव। ये चीजें क्लियर है? अच्छा, अभी हमने क्या देखा, क्वाड्रेंट नंबर 1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, प्लस प्लस, हियर माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस। क्वाड्रेंट नंबर 3 जो है बोथ माइनस होता है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो x जो है आपका प्लस है और y जो है आपका माइनस है। ये तो था बेसिक टर्म्स जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, मैं रिपीट कर लिया ताकि क्लास 10 में जो टर्म्स पढ़ने जा रहे हो वो चीजें यहां से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4 बोथ चारों का साइन मैंने दे चुका हूं यहाँ पे, आप देखो रेड कलर से मार्क किया हूं इसे, ये इसका क्वाड्रेंट का साइन है। अगर कोई पूछता है कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में साइन क्या होगा कोऑर्डिनेट का, तो प्लस प्लस होगा। इस तरीके से मैं उसका जवाब भी दे सकता हूं। और इसका एक और बेनिफिट है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखा है 4 और -3 इस तरीके से, और वो पूछ रहा है कि इसको पुट करो, इट मींस इस फिगर में ड्रॉ करो, कहां पे ये कोऑर्डिनेट जो होगा बनेगा, तो मैं सबसे पहले यहां देख लूं कि साइन क्या है। तो आप देख सकते हो ये प्लस में है, दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट का होता है, देखो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस क्वाड्रेंट नंबर 4 का होता है, तो ये लोकेट कहां होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। सो यहां पे इसका बेनिफिट आता है। चलो अब मैं क्लास 10 का टॉपिक देख लूं कि क्लास 10 में इस टर्म से क्या बताया गया है। अगर मैं क्लास 10 की बात करूं तो हमें सबसे पहला टॉपिक जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट मींस 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखना है। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोल सकता हूं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपका पहला टॉपिक है जो कि क्लास 10 में आपको स्टडी करने हैं। सो यहां आप ये देखोगे कि अगर कोई 2 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला कैसे फॉर्म कर रहा है ना, उसके बाद फिर मैं आगे स्टडी करूंगा। तो आप देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, एक कार्टेशियन प्लेन जो अभी अभी हमने बताया था कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये हमने फॉर्म किया। ओके, ये यहाँ एक्स डैश, ये वहां वाई डैश। हमने क्या किया, कोई 2 पॉइंट जो है इस पे प्लॉट कर लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने कोई 2 पॉइंट जो है वो प्लॉट किया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए को अगर मैं एक्स एक्सिस पे लाई किया तो ये x1 पे लाई हो रहा है। देखो ये x1 इसको क्यों बोल रहा हूं, आप समथिंग कुछ भी बोल सकते हो। x1 का मतलब हो गया ये पहला यूनिट है,
1 2 3 4 इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो x पे पहला यूनिट है इसलिए इसको मैं x1 बोला, x पे ये दूसरे यूनिट पे आ रहा है इसलिए मैं इसको x2 बोला। ओके, अब मैं y एक्सिस पे अगर आऊं तो y पे फर्स्ट वाला y1 और y पे सेकंड वाला y2। यहां तक क्लियर है? मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेट a जो है वो क्या है, तो कोऑर्डिनेट a हो जाएगा x1 और y1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x1 y1 कोऑर्डिनेट a। अगर मैं कोऑर्डिनेट b की बात करूं तो x पे x2 हो जाएगा, y पे y2 हो जाएगा, मतलब b का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं x2, y2। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसे प्रूव करूंगा। इट मींस ए बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है, हाउ टू फाइंड। सो सबसे पहले आप ये बताओ कि ऑरिजिन से ये दूरी कितनी है, x1। ओके, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछूं तो कितना आएगा, x2। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही है? ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले में से इतना माइनस कर देंगे। मतलब ये पूरे प्लॉट से अगर मैं नेमिंग करूं तो दिस इज O, इसका मैं L नाम देता हूं, इस पॉइंट का इसका M नाम देता हूं। तो अगर मुझे LM निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, OM से OL माइनस कर लूं, LM फाइंड करने के लिए OM माइनस OL कर लूंगा। इट मींस OM कितना है, यहां देखो बच्चों x2 है, OL कितना है, x1 है। तो मैं इसे लिख सकता हूं x2 माइनस x1। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। अब यही वर्क आपको ना y एक्सिस पे करनी है। तो y एक्सिस पे आप देखो कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है y1। अब मैं इस डिस्टेंस की अगर बात करूं, ये डिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा y2। ओके बच्चों, क्लियर है? सो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस में से ये O है, L M P Q में इसे मान लेता हूं, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। तो अगर मैं पूछूं कि PQ का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो PQ का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो आप देखो यहां पे OQ में से अगर OP माइनस कर दिया जाए, ये पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस अगर माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा यहां पे, है ना, जो कि हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1। क्लियर है बच्चों, बातें आ रही है समझ में? ओके, अब एक चीज नोटिस करो आप कि हमारा जो डिस्टेंस था AB वो एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। देखो, इसको मैं यहां से ऐसे मीट करवाया तो इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, ABC नेम कर लिया इसको। ओके, तो आप देखो कि AC किसके इक्वल होगा, तो AC इज इक्वल टू LM। AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, LM के बराबर हो जाएगा। और LM का डिस्टेंस आप निकाल चुके हो x2 माइनस x1। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं x2 माइनस x1, लिख सकता हूं ना? वेरी गुड। BC क्या हो जाएगा, तो BC की अगर मैं बात करूं तो BC जो है वो PQ के इक्वल होगा, इट मींस y2 माइनस y1। सो मैं यहां लिख सकता हूं y2 माइनस y1। ओके बच्चों, आ रही है बातें समझ में? यहां तक बातें क्लियर है? अब आप देखो ट्रायंगल BCA के लिए, इन ट्रायंगल BCA अभी तक मैंने क्या किया, AC फाइंड किया और BC फाइंड किया। AC किसके इक्वल हुआ, LM के इक्वल हुआ। AC इज इक्वल टू LM, और क्योंकि LM आपका x2 माइनस x1 था, सो AC भी x2 माइनस x1 हो गया और ये y2 माइनस y1 हो गया। सिमिलरली जैसा कि हमने यहां किया वैसे ही सिमिलरली यहां पे किया। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC इज अ राइट एंगल। सो एंगल C पे यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एंड वेयर एज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, ये चीजें क्लियर है? अब आप देखो, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB इज अ हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर बाय पाइथागोरस करूं, AB इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहां भी ब्रैकेट दे दूंगा। ओके बच्चों,
और AC क्या है आपका, तो AC का आप डिस्टेंस देखो कितना है, x2 माइनस x1 है। सो मैं यहां पे लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है बच्चों, तो BC है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर, आ रही है बातें समझ में? ओके अच्छा, एक चीज और यहां पे नोटिस करो कि AB जो है वो आपका स्क्वायर में है, और LHS में जब कोई वैल्यू स्क्वायर में होता है तो RHS में जाने के बाद क्या हो जाता है, रूट ओवर हो जाता है। तो स्क्वायर यहां से हटेगा तो ये रूट ओवर जाएगा ऐसा, और ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इट मींस AB का वैल्यू जो है आप ये लेकर आए। AB क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आएगा। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से आप किस कोऑर्डिनेट में किसी भी दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अगर दो पॉइंट दे रखा है और उन दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है सो वहां से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था फॉर्मूला का प्रूफ, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमने प्रूफ किया। ये कुछ स्टेटमेंट्स था, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लीव किए हैं, लिखा नहीं है, तो आप लोग समझ जाओ मैंने LM कैसे फाइंड किया। तो LM फाइंड करने के लिए हमने OL माइनस OL किया था, OM माइनस OL किया था। सिमिलरली हमने यहां भी किया। ओके अब मैं देखता हूं कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। इट मींस कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं ये फार्मूला यूज कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 7 and 13, B 10 and 9। देखो इसे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, अगर पढ़ना हो इस क्वेश्चन को तो इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट A 7 and 13, कोऑर्डिनेट B 10 and 9। ओके बच्चों, सो आइए मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहला वर्ग जो है वो आप कर लो कि इस पॉइंट को A 7 और 13 है, सो इसका मैं नेम दे दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x1 और y1, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए इसमें से x1 बोल रहा हूं और y1 बोल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, x2 और y2, राइट। सो मुझे डिस्टेंस निकालना है A एंड B का, और अभी अभी हमने A और B का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो देखा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू एग्जीक्यूट करते चले जाना है। तो आप देखो रूट ओवर x2 माइनस x1, तो x2 कौन है 10, x1 क्या है 7, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 9 और y1 क्या है 13, तो यहां मैं लिखूंगा 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 7 3, तो 3 का स्क्वायर करूंगा प्लस 9 माइनस 13, तो 9 माइनस 13 की अगर बात कर रहा है तो आएगा यहाँ पे -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 एंड -4 का स्क्वायर 16, टोटल क्या आएगा 16 प्लस 9 25। ओके एंड 25 का रूट ओवर क्या होता है 5। इट मींस 5 यूनिट जो है आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जहां पर डिस्टेंस फाइंड करने की बात कर रहा हूं। अब मैं देखूंगा बच्चों यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 0 and 0 एंड B X and Y। अच्छा A 0 and 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही A 0 and 0 बोलता है इसका मतलब ये ऑरिजिन की बात कर रहा है। कहां से डिस्टेंस निकालना है, किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से। ओके इट मींस O से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम हम अपने ही फॉर्मूला पे रखेंगे, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2, ये चीजें क्लियर। ओके सेम फॉर्मूला पे रखेंगे, AB इज इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर। सो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लूं फॉर्मूला में लिखूं यहां, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, सो x2 क्या है, देखो x2 कितना है x है, तो रूट ओवर यहां हो गया x माइनस और x2 माइनस x1, तो x1 है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है y, सो y माइनस y1 क्या है 0 0 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, सो यहां पे x माइनस 0 करूंगा तो हमारा क्या आएगा आंसर x ही आएगा, तो x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस यहां से आएगा y का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 0 करूंगा तो x ही आएगा, y माइनस 0 करूंगा तो भी y ही आएगा, है ना।
यहां से अब मैं निकालूंगा कि ए बी इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो क्या आ गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ, जस्ट लाइक अ थ्योरम, एक थ्योरम की तरह ये बन गया कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ऑरिजिन से, मतलब आपको क्वेश्चन ये दिया जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, कोई पॉइंट दे दिया गया है और आपको उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली ये वर्क भी करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, आप डायरेक्टली यहां कर लो ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर में। ये चीजें करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इट मींस अगर पॉइंट ऑरिजिन से कोई पॉइंट दे रखा हो 3 and 4, तो ये ए है और ये बी है, कोऑर्डिनेट ए दे रखा है, ऑरिजिन मतलब 0 0 ही होगा और 3 4, तो हमें इस फॉर्मूला पे रखने की आवश्यकता क्या है, जैसे ही वो ऑरिजिन बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ऑरिजिन है, तो आप डायरेक्टली क्या रख लोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यहां पे देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या था, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहां पे उसी फॉर्मूला से एक स्टेटमेंट क्लियर हुआ है कि अगर डिस्टेंस निकालना हो हमको किसी पॉइंट का ऑरिजिन से, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑरिजिन जैसा ही बोलता है, जैसा ही बोल रहा है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो किसी कोऑर्डिनेट का, तो अब ये फॉर्मूला की जगह पे आप सीधे लगा सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहीं से तो आया है। ओके बच्चों, सो क्लियर है। तो आपको इस चैप्टर में बस डिस्टेंस फार्मूला से ही, इस वर्कशीट में सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से ही क्वेश्चंस करने हैं और कहीं से एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। वैसे मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और आरएस का सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आगे का टर्म्स जो भी है वो मैं वहां पे स्टडी करूंगा। ओके बच्चों, सो फटाफट आप लोग क्वेश्चंस करो, एक्सरसाइज बनाओ, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए।